ये आज हम सभी जानते हैं कि इंग्लिश के बिना कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम लगभग नामुमकिन है। हम उसको सफल कर ही नहीं सकते जब तक कि हमें इंग्लिश की प्रॉपर नॉलेज ना हो। आज मैं आपको बताऊंगा कि बहुत सिंपल जो वर्ड्स होते हैं जिनको हम जनरली यूज़ करते हैं उनका इंग्लिश में कितना महत्व है और किस तरह से वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपके काम आ सकते हैं। सबसे पहले मैं लेता हूँ बी को। बी का अर्थ है होना। किसी भी सब्जेक्ट का, किसी भी वस्तु का, व्यक्ति का, स्थान का होना अगर बताया जाए तो बी से हम उसकी सेंस लेंगे। बी की सेंस है 5। इज़, एम, आर, वॉज और वर। इसका अर्थ है, यानी जब भी ये बताएगा किसी के होने को तो प्रेजेंट में बताएगा। एम हमेशा आई के साथ यूज़ होता है और ये हूँ की सेंस देगा प्रेजेंट में। आर हमेशा हैं की सेंस देगा, यानी एक से ज़्यादा चीज़ें अस्तित्व में हैं। वॉज था और थी के बारे में बताएगा जो कि पास्ट में यूज़ होते हैं, और एक से ज़्यादा चीज़ें हैं तो पास्ट में थे का यूज़ होगा, यानी ये दोनों पास्ट के हैं और ये तीनों प्रेजेंट के हैं। अब हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ले लेते हैं। इंग्लिश में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट का मतलब व्यक्ति, वस्तु या स्थान, कोई भी जो वाक्य के शुरू में लगता है और उसके होने को जो बताता है वो वर्ब है। ऑक्सिलरी वर्ब्स भी हो सकती है, सिंपल वर्ब भी हो सकती है। मैं आगे इस बारे में आपको समझाऊंगा, लेकिन अभी सिंपल ही हम लेते हैं आई। आई के साथ जब भी यूज़ होगा एम यूज़ होगा, यानी इसका अर्थ हुआ मैं हूँ। मैं क्या हूँ? मैं एक विद्यार्थी हूँ। मैं एक विद्यार्थी हूँ। ठीक है। हूँ की सेंस एम से आई मैं की सेंस आई से आई, और विद्यार्थी होना उसका कम्प्लीमेंट्री है। इसी प्रकार से हम शी का यूज़ करें, अगर वह थी, वह है। शी इज़ ए स्टूडेंट। वह एक विद्यार्थी है। अगर ज़्यादा हैं, एक से ज़्यादा कोई भी चीज़ होती है तो आर का यूज़ करेंगे। दे आर स्टूडेंट्स। वे विद्यार्थी हैं। इस तरीके से हम अगर ध्यान से देखें तो आई के साथ हमेशा एम लगेगा, लेकिन पास्ट में आई के साथ वॉज भी लगता है, जिसका अर्थ है था या थी। जैसे हम देखें, आई वॉज मैं था, देयर वहाँ पर, मैं था वहाँ पर। मेरे होने को किसने बताया? वॉज ने। यहाँ मेरे होने को कौन बता रहा है? एम। ये सारी की सारी होने की सेंस हैं। किसी भी वस्तु के होने को बताने वाले वर्ड्स को हम बी की सेंस से लेते हैं, और ये 5 वर्ड होते हैं। इस तरीके से देखें तो हम इनको कैटेगराइज कर सकते हैं। ही, शी, इट, या कोई भी नाम, या आई इसके साथ जब भी यूज़ होगा इज़ एम आर के साथ एम यूज़ होगा, और वाज भी यूज़ किया जा सकता है, यानी पास्ट में वाज और प्रेजेंट में ये प्रयोग किया जाएगा एम। दे के साथ हमेशा या तो आर लगेगा या वर लगेगा, ये पास्ट में, ये प्रेजेंट में। उसके अलावा कौन बच गया? कोई भी नहीं। आई हमने इसी में इंक्लूड कर दिया सिंगुलर में। इस तरीके से हम इसको सिंगुलर मान के चलेंगे। सिंगुलर का मतलब कोई भी चीज़ जो एक है तो उसको बताने के लिए एम या वाज का प्रयोग। वाज का प्रयोग पास्ट में, एम का प्रयोग प्रेजेंट में। ऐसे ही ये सारे के सारे वर्ड हैं। इनके साथ एम के अलावा और क्या लगेगा? इज़ लग सकता है, आर प्लूरल में जाएगा, इज़ लग सकता है।
तो हमने टोटल को यहाँ पे डाल लिया है। ही, शी, इट नाम के साथ हमेशा, आई के साथ हमेशा क्या लगेगा, एम या वॉज। दे के साथ हमेशा आर लगेगा या वर्ब प्रेजेंट में और आर वर्ब पास्ट में और आर प्रेजेंट में। इस प्रकार से हम कितने ही सेंटेंसेस के बना सकते हैं। दे आर माई फ्रेंड, वे मेरे दोस्त हैं। अब वे मेरे दोस्त थे अगर कहना चाहते हैं तो दे वर माई फ्रेंड, अब नहीं हैं। इसी प्रकार से आई वॉज बिजी, मैं व्यस्त था। आई एम बिजी, मैं व्यस्त हूँ। राइट, इस प्रकार से हम इनका यूज़ कर सकते हैं। यदि इंटरोगेटिव सेंस में लेना हो तो इज़ एम आर को, यानी कि जितने भी 5 हमारे पास वर्ड्स हैं, इनको सिर्फ आगे रखें हम सब्जेक्ट के, तो हम इंटरोगेटिव सेंस बना सकते हैं। जैसे आर यू बिज़ी, तो इसकी सेंस हो गई क्या आप बिज़ी हो, क्या आप व्यस्त हो। ठीक है। वॉज शी इंटेलिजेंट, क्या वह होशियार थी। थी आ गया, अगर प्रेजेंट में होता तो आर आ जाता, इज़ आ जाता इसके साथ। इस प्रकार से हम इज़ एम आर का यूज़ कर सकते हैं। जब भी यूज़ करना हो तो हम नेगेटिव सेंस में भी इनको ले सकते हैं, यानी नोट का प्रयोग भी हमेशा बी के जो वर्ड्स हैं, ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं, इनके साथ कर सकते हैं। जैसे दे आर नॉट इन द क्लास, इसका मतलब ये हुआ कि हम सेंटेंस को नेगेटिव बना रहे हैं। वे कक्षा में नहीं हैं, वे कक्षा में नहीं हैं। यू आर नॉट माई फ्रेंड, आप मेरे दोस्त नहीं हैं। ऐसे ही शी वॉज, शी इज़, शी वॉज कर देते हैं। शी वॉज नॉट देयर, वो वहाँ नहीं थी। ऐसे कितने ही भी वाक्य आप बना सकते हैं, सिंपल, नेगेटिव और इंटरोगेटिव। सिंपल में हमेशा एक रूल रहेगा, यानी सब्जेक्ट पहले आएगा, फिर इन 5 वर्ड में से कोई एक आएगा, यानी हेल्पिंग वर्ब हम इनको कह सकते हैं, और ऑब्जेक्ट आएगा। ये रूल मानकर चलना। इंटरोगेटिव में हमेशा क्या होगा कि हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट उसके बाद आएगा और ऑब्जेक्ट उसके बाद आएगा। अगर नेगेटिव बनाना हो तो नेगेटिव में हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट पहले, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट, फिर ऑब्जेक्ट। ये पूरी पूरी इनकी सीक्वेंस होती है 3 सेंटेंस की। अगर इंटरोगेटिव नेगेटिव इकट्ठा हो, दोनों मिक्स हों, तो हम क्या करेंगे, पहले हेल्पिंग वर्ब को ले आएंगे, फिर सब्जेक्ट को ले आएंगे, फिर नोट को ले आएंगे, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। इन्हीं सेंटेंस की जैसे बनाकर देखें। दे आर नॉट इन द क्लास, आर दे नॉट इन द क्लास। यू आर नॉट माई फ्रेंड, आर यू नॉट माई फ्रेंड। शी वॉज नॉट देयर, वॉज शी नॉट देयर। हमेशा इस रूल को फॉलो करो जब भी इंटरोगेटिव नेगेटिव इकट्ठा हो। ठीक है, ध्यान रहेगा। नेक्स्ट चैप्टर में मैं आपको बताऊंगा हैज़ और हैड के यूज़। हैज़ और हैड ये भी अपने आप में हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। थैंक यू।